तो कल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मार्केट में चल रही है। अपने एमएमए कम्युनिटी में भी ये बहुत फेमस हो रही है कि यूएफसी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद लिया और यूएफसी अब ओनर हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई। दोनों कंपनीज मर्ज होने वाली है वगैरह वगैरह। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पोस्ट वगैरह डाले जा रहे हैं एमएमए के चैनल्स के द्वारा भी। बहुत सारे जर्नलिस्ट भी इसको कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ये क्या सीन है, क्या माजरा चल रहा है अभी ये कम्युनिटी के अंदर। क्या यूएफसी ने सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद लिया है, और ये एग्जैक्टली आप सबको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर माजरा ये है कि विंसेंट मैकमैन है ओनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के, और वो बहुत टाइम से चाह रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो उनकी कंपनी है उनको मेजॉरिटी ओन करते हैं उस कंपनी में, उस कंपनी को वो बेच दे किसी। बहुत सारे लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई खरीदने का ट्राई करा। नेटफ्लिक्स, सऊदी अरेबिया की भी एक कंपनी थी, वो ऑलमोस्ट खरीद चुकी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बट वो बिक नहीं पाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिकने के न्यूज़ तो बहुत टाइम से आ रही थी। तो कल फाइनली कंफर्मेशन आया इस बारे में कि एंडेवर नाम की एक कंपनी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद लिया। यहाँ पर एंडेवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको एंडेवर के बारे में नहीं पता तो एंडेवर वो कंपनी है जो यूएफसी को भी ओन करती है। जी हाँ, आपको अगर लगता होगा कि यूएफसी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, इंडिपेंडेंटली ओन करती है और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। एंडेवर, यहाँ पर एंडेवर नाम की जो कंपनी है, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो मेजॉरिटी स्टेक्स ओन करती है यूएफसी में। एक तरीके से आप समझ सकते हो उन्होंने यूएफसी को खरीद रखा है एंडेवर ने। तो एंडेवर ने यूएफसी को खरीदा था 2016 में 4.4 बिलियन डॉलर्स में। तो इसका मतलब स्टेट अप यही है कि डेना वाइट आप यहाँ पर देखते हो प्रेसिडेंट ऑफ यूएफसी, लेकिन वो ओन नहीं करते हैं यूएफसी को। अब उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी थी एंडेवर को मेजॉरिटी स्टेक्स में 2016 में ही। और अब एंडेवर ने क्या करा, अब एंडेवर ने मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। विंसेंट मैकमैन से उनकी कंपनी ले ली है। अब विंसेंट मैकमैन पूरी तरह से ओनर नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। अब एंडेवर दोनों कंपनीज को ओन करती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी और यूएफसी को भी। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली माजरा क्या है। माजरा ये है कि एंडेवर एक पेरेंट कंपनी है, उसने दो कंपनीज को खरीद लिया है, दो स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लिया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी। तो अब एज अ फाइट फैन ये काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी और ये सारी चीज़ें थी, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में अभी भी होगा कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे यूएफसी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा फाइटर्स के ऊपर, अपने यूएफसी की जो ऑडियंस है हम सब है, इसमें हमें कोई चेंजेस दिखने मिलेगा क्या फ्यूचर। तो देखिए यूजुअली बहुत टाइम हमने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे को एक्वायर करती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या यूएफसी में कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, इसका कुछ भी एकदम पक्का कहना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने क्या प्लान करके ये मर्जर करा है, एंडेवर का आगे क्या प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ और यूएफसी के साथ, ये तो उनके पास ही इसकी डिटेल होगी, उनकी फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ही जाएगा। लेकिन हमने पास्ट में भी देखा है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एक दूसरे को एक्वायर करती हैं, लेकिन उनके जो बेसिक ब्रांड्स होते हैं उनके साथ वो कोई छेड़खानी नहीं करती है। और यूजुअली जब ऐसे दो कंपनीज को एक्वायर किया जाता है सेम ही बिजनेस में, तो दोनों कंपनीज को अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करने दिया जाता है, दोनों को अलग अलग ही रखा जाता है। बस दोनों की मैनेजमेंट, दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, दोनों की मैनेजमेंट वगैरह को एक साथ ही मैनेज करा जाता है, दोनों की सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करा जाता है। तो इसका अगर आप सबको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊं कि एक्चुअली यहाँ पर माजरा क्या चल रहा है, तो आप सब ने फ़ोन्स यूज़ करे होंगे बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के, लेकिन आप यहाँ पे जान सकते हो वीवो, ओप्पो और वन प्लस, ये तीनों अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग एकदम वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, काफ़ी फेमस ब्रांड्स है। लेकिन ये तीनों ब्रांड्स को एक ही कंपनी ओन करती है और वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेम तरीके से आप समझ सकते हो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पर यहाँ पर एंडेवर है, जिसने यूएफसी को भी खरीद लिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी खरीद लिया। तो जैसे ही वीवो, ओप्पो और वन प्लस के फ़ोन्स कंबाइन नहीं हो गए, कोई एक कंपनी नहीं बन गई, सबके अपने अलग अलग फ़ोन्स अभी भी बिक रहे हैं, सेम तरीके से यूएफसी भी अपना अलग चलते रहेगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अपना अलग चलते रहेगी। होपफुली ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे मर्जर्स होते हैं, ऐसा बायआउट्स होता है, तो यूजुअली यही सारी प्लान चीज़ें करी जाती है। दोनों इंडिविजुअल ब्रांड्स को अपना अलग अलग चले जाना चाहिए, अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन करते हैं दोनों ब्रांड। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी काफ़ी हद तक सेम ही बिजनेस में है और सेम ही चीज़ें हैं, और काफ़ी टाइम पर ऐसा होता है कि यूएफसी में हमने देखा है कि क्रॉसओवर्स हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स यूएफसी में गए हैं, यूएफसी के सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि अब ये जब दोनों सेम ही कंपनीज ओन करती हैं, तो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम्स वगैरह होता था, एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती थी, अब वो नहीं लेनी पड़ेगी। अब कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार अगर यूएफसी ट्राई करना चाहता है तो वो ईजिली जा पाएगा, और यूएफसी का कोई सुपरस्टार अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में जा पाएगा तो ज़रूर से जा पाएगा। तो डेफिनेटली हमें एक क्रॉस
क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है अगर एंडेवर ऐसा प्लान कर रही है, अगर डेना वाइट ऐसा प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्रॉसओवर हमको देखने को मिलेगा दोनों के बीच में। हम ये भी देख सकते हैं कि UFC और WWE का इवेंट साथ में भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको बिल्कुल गारंटी के तरीके से कह सकता हूँ कि WWE के फाइटर्स कभी UFC के साथ फाइटर्स के साथ फाइट नहीं करने वाले। और बहुत सारे लोग जो ये अब बोलने लग गए हैं कि UFC की फाइट्स भी अब फेक होंगी, स्क्रिप्टेड होंगी, प्री डिटरमाइंड होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। UFC की फाइट्स कभी भी प्री डिटरमाइंड नहीं होगी। जैसे WWE की हम सबको पता है वो सब स्क्रिप्टेड होता है, वो एक टीवी शो की तरह से, वो बस एक एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए होता है वो, और वो बेसिकली एक छोटी ऑडियंस के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। हम सबको भी पता है, हम सब पहले WWE देखते थे, मैं भी पहले WWE देखता था, फिर मैंने शिफ्ट करा उससे UFC में। सिमिलरली देखा अब यहाँ पर केटर करेगी UFC वो वाली ऑडियंस को जो WWE छोड़ के आएगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि UFC के कोई फाइटर्स WWE के फाइटर्स के साथ फाइट करेंगे एक रियल फाइट में, या UFC के फाइटर्स WWE के फाइटर्स जैसा फेक फाइट करेंगे, फेक रेसलिंग करेंगे। हमेशा UFC का जो होगा वो एक अलग ब्रांड रहेगा, WWE का एक अलग ब्रांड रहेगा, क्योंकि दोनों ब्रांड्स अलग अलग ऑडियंसेस को केटर करते हैं, भले सेम जॉनरा में हो, सेम। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो एक चीज़ बेनिफिट ही है, एंडेवर ने UFC को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करा है और UFC को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी है तब से, जब से उन्होंने UFC को एक्वायर करा है। तो डेफिनेटली हम एक चीज़ देख सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी के अंदर ही गई है UFC और WWE। अगर आप WWE के फ़ैन भी हो तो आपके लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स को एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी खरीद लेती है और उसके बाद उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाती है कि अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही सिचुएशन 2016 में भी था UFC के लिए कि क्या एंडेवर अब UFC को एकदम इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने देगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर करने दिया गया है। एरी इमैनुअल जो एंडेवर के CEO हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि ये दोनों ब्रांड्स अलग अलग रहेंगे और इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे। भले हम यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेटली क्रॉसओवर्स होंगे, और ये देखिए एक तरीके से क्रॉसओवर्स होंगे तो और इंटरेस्टिंग होगा, और चीज़ें हम जानना चाहेंगे अपने फाइटर्स के बारे में, क्योंकि हम देख सकते हैं WWE में हम फाइटर्स को काफ़ी टाइम देखते हैं इंटरव्यू वगैरह करने में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि UFC में हम फाइटर्स को थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि UFC के फाइटर्स काफ़ी ज़्यादा फाइट में बिजी रहते हैं तो उनकी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो पाती, और WWE काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करती है अपनी फाइटर्स की। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अगर अच्छे से इंप्लीमेंट की जाए तो दोनों बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है, दोनों ब्रांड्स को एक साथ ही। तो यही सारी चीज़ें थी जो हुई हैं अभी UFC और WWE के बारे में, जो कि मैंने आप सबको एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया। बहुत सारी मैंने टेक्निकल डिटेल्स में आप सबको नहीं समझाया, वरना वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा और आप सबको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। वो सारे बिजनेस टर्म हम छोड़ ही देते हैं, हमारे लिए क्या बेनिफिट होने वाला है और हमारे लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं वो सब मैंने आप सबको बता दिया। तो अब आप सब मेरे को बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, एंडेवर ने ये जो दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया WWE और UFC, तो क्या ये बेनिफिट होगा, इससे कोई नुकसान होगा UFC के ब्रांड को या WWE के ब्रांड को? तो जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप सब में से UFC तो सब लोग ही देखते होंगे, आप सब में से WWE अभी तक कौन देखता है, तो ये सभी मेरे को नीचे ज़रूर से बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।